एक रोहन नाम के लड़के की है। वो एक ऐसा लड़का था ना जो कि पढ़ाई तो करता था, लेकिन बीच में ब्रेक में कभी कभार 5 या 10 मिनट के लिए इंस्टा रील या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स चलाया करता था। धीरे धीरे वो समय 5 मिनट से 10 मिनट के अंदर बदल गया और उसे पता ही नहीं चला कब वो समय 10 मिनट से बदलकर 1 घंटे तक पहुंच गया। और उसकी एक छोटी सी आदत जो कि थी मोबाइल फोन में रील देखने की या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स देखने की, वो उसकी एडिक्शन बन गई। और उसके बाद पता है क्या हुआ? उसका पढ़ाई से ध्यान तो एकदम हट गया और उसके साथ साथ उसे उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी लगने लगी और वो डिप्रेशन के अंदर धीरे धीरे चला गया। पता है, ये कहानी एक लड़के की नहीं है, ये कहानी आज के समय पर 90% लोगों की है। और एडिक्शन सिर्फ रील का नहीं, यूट्यूब शॉर्ट्स का नहीं, आज के समय पर कई प्रकार के एडिक्शन है, जैसे कि सिगरेट का एडिक्शन, अल्कोहल का एडिक्शन, पोर्न का एडिक्शन, ऐसी और भी कई चीजें हैं। बट सवाल ये आता है, क्या सच में हम इन एडिक्शंस को कम समय के अंदर खत्म कर सकते हैं? तो आंसर है यस। अगर आपने साइंस की मदद ली तो 5 ऐसे सिंपल स्टेप्स हैं जिनकी मदद से आप इन सारे एडिक्शंस को अपनी लाइफ से गुड बाय बोल सकते हो। और इसी चीज का मैं एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि आपने सुना होगा संजय दत्त, जिनको एक समय पर ड्रग की बहुत ज्यादा एडिक्शन थी, लेकिन कुछ समय तक उन्होंने भी इन्हीं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करा जिसकी मदद से उनकी वो एडिक्शन गायब हो गई। और एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं जो कि है हनी सिंह। हनी सिंह जो कि एक बहुत बड़े और फेमस सिंगर है, उनको भी एक समय पर इसी ड्रग की एडिक्शन हो गई थी, लेकिन वो भी इन्हीं प्रिंसिपल्स को यूज करके उन सारी एडिक्शन से बाहर निकल चुके हैं। यानी इन एडिक्शन से बाहर निकलना पॉसिबल है। तो चलिए समझते हैं आज इन सारी चीजों को साइंस की मदद से। Any behavior that a person enjoys, finds relief in, and therefore craves in the short term, but suffers negative consequences in the long term and doesn't give up despite the negative consequences. साइंस बोलता है एडिक्शन का मतलब आपको एक बहुत कंपल्सिव नीड होती है एक सब्सटेंस या एक बिहेवियर की, क्योंकि आपको वो डोपामिन की हिट चाहिए। हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। आपने कभी सोचा है कि ये जो छोटी सी आदत है कैसे आपकी लाइफ में इतनी बड़ी एडिक्शन बन जाती है? वैसे ना एडिक्शन ना 2 प्रकार की होती है। एक तो होता है सब्सटेंस वाली एडिक्शन जो कि बहुत सिंपल है, जैसे कि सिगरेट की एडिक्शन, अल्कोहल की एडिक्शन। लेकिन आज के समय पर इससे भी बड़ी एडिक्शन बन चुकी है जिनको हम बोलते हैं बिहेवियरल एडिक्शन, जिसके अंदर आता है गेम्स की एडिक्शन, इंस्टाग्राम रील की एडिक्शन, यूट्यूब शॉर्ट्स की एडिक्शन, पोर्न की एडिक्शन। और ये जो एडिक्शन है ना, ये आज के समय पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। इवन 90% स्टूडेंट्स इन्हीं एडिक्शन का शिकार हो गए हैं। तो आखिर सवाल ये आता है कि कैसे ये छोटी सी आदत हमारी लाइफ में इतनी बड़ी एडिक्शन बन जाती है? तो देखो, एडिक्शन बनने के लिए भी ना 4 स्टेजेस होते हैं। पहले आती है स्टेज नंबर 1, ट्रिगर पॉइंट। यानी कहीं ना कहीं आपको थोड़े से समय के लिए किसी भी चीज की आदत लगती है, यानी लत लगती है। मैं एग्जांपल लेता हूं, अगर आपको गेम खेलने की एडिक्शन है तो सबसे पहले आप सिर्फ 10 या 15 मिनट गेम खेलते होगे, धीरे धीरे वो चीज आगे बढ़ने लगी। और फिर आती है स्टेज नंबर 2, जिसको हम बोलते हैं क्रेविंग। यानी जब आपको वो चीज नहीं मिलती, जैसे इमेजिन करो आपको गेम खेलने को नहीं मिलता, तो आपका ये दिमाग आपसे क्रेव करवाता है, यानी आपसे बोलता है कि यार आज गेम खेल लेते हैं, सिर्फ 10 मिनट खेलेंगे, सिर्फ 15 मिनट खेलेंगे। फिर होती है स्टेज नंबर 3, रिस्पॉन्स। यानी रिस्पॉन्स में आप वो चीज बार बार करते जाते हो और आपकी जिंदगी का बहुत सारा समय आप उसी चीज के पीछे लगा देते हो। और फिर आती है सबसे डेंजरस स्टेज, जिसको हम बोलते हैं द गिल्ट स्टेज। यानी वो चीज करने के बाद आपको बहुत ज्यादा गिल्ट होने लगता है, आपको ऐसा लगने लगता है कि यार आपको शायद अपना समय यहाँ खराब नहीं करना चाहिए था, बट फिर भी आपने अपना समय खराब कर दिया। लेकिन यहां तक ये चीज रुकती नहीं है, अगले दिन फिर आपका दिमाग उसी चीज की तरफ आपको खींच कर ले जाता है। तो सवाल ये आता है, अगर हमें पता है कि हमारे लिए वो गलत है और हमें गिल्ट महसूस भी हो रहा है, फिर भी आखिर क्यों हम बार बार उसी एडिक्शन की तरफ खींचे चले आते हैं? देखो, इसके पीछे ना बहुत बड़ी साइंस है, द साइंस ऑफ डोपामिन। डोपामिन एक ऐसा केमिकल है ना जो कि आपको बहुत ज्यादा खुशी प्रोवाइड करता है। जब भी आप किसी चीज से एडिक्टेड होते हो ना, तो वो एडिक्शन आपको खुशी देती है, यानी आपके डोपामिन लेवल को आपके दिमाग में इंक्रीज कर देती है। लेकिन ये उतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल सुनने में लग रहा है, क्योंकि अगर मैं आपको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च बताऊं तो आप ये 2 ग्राफ देख सकते होगे स्क्रीन के ऊपर। ये जो पहला ग्राफ है, ये है एडिक्टेड लोगों का ग्राफ, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि इनका जो डोपामिन का लेवल है वो कभी तो अचानक से स्पाइक कर जाता है और कभी अचानक से नीचे गिर जाता है। और अगर हम एक नॉर्मल इंसान की बात करें तो उसका डोपामिन का लेवल कुछ इस प्रकार से होता है। ये जो बहुत बड़ा फर्क है ना, ये एक इंसान को डिप्रेशन में डाल सकता है। जैसे कि एक डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर एना, जो कि एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं। उन्होंने एक रिसर्च में यह बता दिया कि अगर आपने इस डोपामिन लेवल को कंट्रोल नहीं करा तो जो नॉर्मल चीजें हैं ना, जैसे कि पढ़ाई करना, खेलने जाना, दोस्तों से बात करने जाना,
वो भी आपको बोरिंग लगने लगेगा और इसी वजह से धीरे धीरे लोग डिप्रेशन में जाने जाते हैं। तो सवाल ये आता है कि सच में इस पूरी साइंस को तोड़कर हम इस एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं, और अगर हां तो कितने दिन में निकल सकते हैं? साइंस के हिसाब से आपको 30 दिन लगने वाले हैं इस एडिक्शन को तोड़ के बाहर निकलने के लिए। जो शुरू के 2 हफ्ते होने वाले हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होने वाले हैं। उन 2 हफ्तों के अंदर आपको बहुत ज्यादा बेकार फील होगा, बहुत ज्यादा डिप्रेस भी फील होगा, लेकिन तीसरे हफ्ते के अंदर आपके अंदर एक एनर्जी आएगी, आपको एक नई होप मिलेगी, और 4th वीक के अंदर, जो कि लास्ट वीक होगा महीने का, उसके अंदर आपकी एडिक्शन आपकी लाइफ से धीरे धीरे गायब होने लगेगी और आप बहुत ज्यादा खुशी महसूस करोगे अंदर से। तो क्या है स्टेप? सबसे पहले आता है स्टेप नंबर 1, एक्सेप्ट योर सेल्फ। यानी सबसे पहले आपको ना मानना पड़ेगा कि हां आप एडिक्टेड हो। लेकिन बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं ना कि हम एडिक्टेड हैं या फिर हमारी ये छोटी सी आदत है। तो मैं आपसे 3 सवाल पूछता हूं, उन 3 सवाल की मदद से आपको यह पता चल जाएगा आप किसी भी चीज से रिलेटेड एडिक्टेड हो भी या नहीं। पहला क्वेश्चन ये है कि आप क्या उस चीज को करने के लिए 5 मिनट बोलते हो कि सिर्फ मैं 5 मिनट करूंगा, 5 मिनट करूंगी, और वो 5 मिनट कब 2-3 घंटों में बदल जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता? अगर आंसर यस है तो यस, इट इज एन एडिक्शन। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2, क्या आप उसके बिना अपनी लाइफ में डल फील करते हो? यानी आप जब भी वो काम नहीं करते तो आपको बड़ा बेकार सा महसूस होता है, आपको बहुत अंदर से दुखी महसूस हो रहा होता है। अगर ऐसा है तो यू आर एडिक्टेड। एंड थर्ड एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या आप उस काम को करने के बाद गिल्ट महसूस करते हो, आपको अंदर से बुरा महसूस करते हो, लेकिन फिर भी आप अगले दिन वापस से वही काम करते हो? अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब है कि यस, यू आर एडिक्टेड। अब आई होप कि आपको यह तो पता चल गया होगा कि आप एडिक्टेड हो या नहीं, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? देखो, सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा कि ठीक है हम एडिक्टेड हैं, लेकिन अब आपको ना ये खुद से बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? लोगों को बताना पड़ेगा कि मैं अपनी एडिक्शन पे काम करूंगा या करूंगी। और ये चीज ना बहुत सारी रिसर्चेस के अंदर भी प्रूव हो चुका है। एक रिसर्च करी गई